अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य। तो मनुष्य ही सृष्टि करता है, इस विषय को सदगुरुदेव बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए इसमें लिखे हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भी चर्चा हुई थी कि सकल सृष्टि जो है समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है, यह भी काल्पनिक है। जिस प्रकार स्वप्न काल्पनिक होता है, लेकिन स्वप्न एक आत्मा का बनाया हुआ है। उसी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। सृष्टि व संसार समष्टि की बनाई हुई है और स्वप्न व्यष्टि की। एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। देखिए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। यह गंभीर विषय है ना। सृष्टि व संसार समष्टि की बनाई हुई है। समष्टि मतलब समस्त आत्माएं जितने हैं उन आत्माओं की कल्पना है वह, और स्वप्न व्यष्टि की। और स्वप्न जो हमारी कल्पना है, व्यष्टि आत्मा की कल्पना से स्वप्न निर्मित होता है। एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है। एक आत्मा का बनाया हुआ क्या है? स्वप्न है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। इसका नाश होना मुमकिन नहीं है ना। कभी नाश होगा ही नहीं, क्योंकि अनंत आत्माओं की कल्पना है यह, और आज से नहीं अनंत काल से यह बना हुआ है। और स्वप्न क्या है? एक आत्मा की सृष्टि है, जो नित्य रात्रि में कभी कभी स्वप्न में दिखलाई पड़ता है हम लोगों को, है ना। एक आत्मा की कल्पना है वह, एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है। और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। यही कारण है कि एक आत्मा के जागने पर उसकी स्वप्न सृष्टि मिट जाती है। यही कारण है कि एक आत्मा से जो बनाया हुआ है स्वप्न, तो जगते ही वो स्वप्न सृष्टि मिट जाती है। पर एक मनुष्य के मरने पर सारे संसार का नाश नहीं होता। पर एक मनुष्य यदि मर भी जाए तो सारे संसार का नाश नहीं होता, क्योंकि वह अकेले का बनाया हुआ नहीं है, वो समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है। क्योंकि स्वप्न एक की कल्पना है और यह सारा संसार अनेक की कल्पना है। क्योंकि स्वप्न केवल एक आत्मा की कल्पना है और यह संसार अनेक की कल्पना है। स्वप्न और संसार की सृष्टि में केवल इतना ही भेद है। तो स्वप्न संसार और सृष्टि जो दिखलाई पड़ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही भेद है कि स्वप्न एक आत्मा की कल्पना है और समष्टि आत्मिक कल्पना यह सकल सृष्टि है ना। तो सदगुरुदेव वही बतला रहे हैं, स्वप्न और संसार की सृष्टि में केवल इतना ही भेद है। कल्पना दोनों है, दोनों ही कल्पना है। स्वप्न भी कल्पना है और संसार भी कल्पना है। कल्पना दोनों है और दोनों इसी मनुष्य आत्मा की कल्पनाएं हैं। अब कल्पना दोनों ही है, दोनों कल्पना ही है, लेकिन किसकी कल्पना है? इसी मनुष्य आत्मा की कल्पना है ना। इस विश्व ब्रह्मांड का रहस्य समझने के लिए भी नित्य स्वप्न हुआ करता है। बहुत खुशी की बात है ना। इस विश्व ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए नित्य दिन हम लोग स्वप्न देखते हैं। रोज रोज ना भी देखे तो लोग स्वप्न देखते हैं जरूर, है ना। तो ये विश्व ब्रह्मांड का रहस्य बतलाने के लिए आत्मदेव हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि रात्रि में हम नींद में, हल्की नींद में स्वप्न देखते ही हैं। हाँ, बहुत थके हुए हैं तो उससे छलांग लगाकर हम लोग गहरी नींद यानी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, है ना। 4 अवस्थाएं हैं ना। जागृत अवस्था, जब भी हम जागृत अवस्था में हम लोग हैं, और जब थक जाते हैं जागते जागते तो सोते हैं, तो हल्की हल्की नींद रहती है जिसमें स्वप्न की संसार दिखाई पड़ती है।
और जब बहुत थके होते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति, और ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर के जब उससे आगे छलांग मारते हैं तो उसको कहते हैं तुरीय अवस्था, है ना। वो समाधि की अवस्था है जिसमें हम लोग स्वरूपस्थ होते हैं, तो संसार के सभी रहस्य उसमें खुल जाते हैं। इन सभी रहस्यों को जो जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि सकल विश्व के रचयिता हम ही हैं, आप ही हैं, है ना। उसी को सद्गुरुदेव इतनी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं हम लोग को, है ना। इस विश्व ब्रह्मांड का रहस्य समझने के लिए भी नित्य स्वप्न हुआ करता है। समष्टि ने जो किया है वही उसका व्यष्टि नित्य कर रहा है। समष्टि ने जो रचना की है वही उसका जो व्यष्टि है वो नित्य कर रहा है स्वप्न दिखा करके, है ना। अनंत जीवात्माओं के समूह का नाम परमात्मा, परमेश्वर, सदाशिव और परब्रह्म है। जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का नाम हिंदू सभा है ना। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं गुरुदेव कि अनंत जीवात्माओं के समूह का नाम परमात्मा है, परमेश्वर है, सदाशिव है और परब्रह्म है। यानी जितने ब्रह्म के नाम पर जितने नाम हैं, इस समष्टि आत्मा के जीवात्माओं का जो समूह है उसी को कहा जाता है वास्तव में। जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का नाम हिंदू सभा है, जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का एक सभा हो गया तो उस सामूहिक शक्ति का नाम क्या हो गया, हिंदू सभा। जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, जैसे एक हिंदू सभा है उसके अंदर में जो सदस्य हैं सभी हिंदू हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा या परब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा है। ठीक उसी तरह से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि परमात्मा या परब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा है। तो जैसे सभा होती है ना हिंदू सभा, तो उस सभा के अंदर जितने हैं सभी हिंदू हैं। उसी प्रकार परब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, समष्टि आत्माओं की शक्ति का नाम है ना। तो उसके अंदर वही बात बता रहे हैं गुरुदेव। ठीक उसी तरह से परमात्मा या परब्रह्म के भीतर प्रत्येक जीवात्मा परब्रह्म है। यानी परब्रह्म का जो भी सदस्य है ना प्रत्येक जीवात्मा है ना परब्रह्म। तो प्रत्येक जीवात्मा भी परब्रह्म और परमात्मा ही है, सदगुरु बता रहे हैं। वट बोलते हैं, एक तो बरगद लिखे हैं गुरुदेव यहाँ पर ब्रैकेट में। वट के यानी बरगद के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव। एक वट वृक्ष के एक छोटे से बीज में इतने बड़े विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद होती है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे। एक बीज में इतने विशाल वट वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है। सिर्फ उतना ही नहीं कह रहे हैं, उस बीज के अंदर में इतनी शक्ति है कि उसके बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होगा उसमें भी ऐसे ही अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है। और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद होगी, और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। तो सभी को मालूम है ना। जितने खेती बाड़ी चल रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सबको पता है एक तो बीज से या तो कोई कलमी करके उसी डाल को लेकर के ही रोपे जाते हैं, है ना। सबके अंदर वही शक्ति है। तो गुरुदेव इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज है, लेकिन उसमें इतने विशाल वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है। और जब वो विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा तो उसके अंदर भी अनंत बीज उत्पन्न करने की शक्ति है, और उस अनंत बीज में फिर अनंत वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। यही बहुत बड़ी बात है ना। देखिए उन्हीं के शब्दों में फिर से पढ़ देते हैं। वट के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, इस एक वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे, और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। जैसे एक छोटे से बीज में
अनंत शक्ति वर्तमान है, उसी तरह से एक एक आत्मा में सृष्टि करने की वही अनंत शक्ति वर्तमान है। और जो पर ब्रह्म और सदाशिव में है, जो पर ब्रह्म और सदाशिव में जो शक्ति है, एक एक आत्मा के अंदर में वही शक्ति विराजमान है। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है ना। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण है और पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म के जितने भी भाग हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सब अपने में ही पूर्ण है, पूर्ण में ही पूर्ण है ना। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन नास्तिकों से भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मिलकर के ही इस विश्व की रचना हुई है ना, सकल सृष्टि की, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। वेदों में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। पूर्ण से पूर्ण की उत्पन्न होती है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।